Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir. My dear 8th class students, this is your English time, subject English, and we are discussing rather letter number 1. And what I will do, I have to explain you people कि how you can get marks in your letters, और इसके साथ साथ मैं आपको इसके पार्ट्स भी बताने जा रहा हूँ, एंड प्लस आपको आई हैव टू एक्सप्लेन दिस लेटर टू यू इन डिटेल. और आई होप सो कि इफ़ यू लिसन माई लेक्चर केयरफुली यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो आपका कॉम्प्रीहेंशन लेवल बढ़ जाएगा अगर आप पूरे शौक़ से और पूरी दिलचस्पी से लेक्चर को सुनते हैं. हेयर we have the letter over your screen. This is letter number 1. Write a letter to your mother who is worried about your health. So my dear students, lot of students putting questions to me कि sir how can we get marks in letters. तो उसके लिए बेटा मैं हमेशा उन्हें ये कहता हूँ, पहली बात तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. दूसरी बात मैं उन्हें ये कहा करता हूँ कि रिगार्ड इट्स पंक्चुएशन. You must know how many parts the letter has. Letter has 5 parts most probably, ज़्यादा भी हैं, लेकिन चलें आपको पता होना चाहिए 5 parts. इसकी हेडिंग क्या है, इसकी डेट किस तरह लिखनी है, इसका सैल्यूटेशन किस तरह लिखना है, फिर इसकी बॉडी जो है, बॉडी ऑफ द लेटर, दैट शुड बी प्रिसाइज्ड, दैट शुड बी रेलिवेंट, एंड दैट शुड बी अप टू द मार्क. एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंट, योर लेटर should be without your spellings, grammar and tense mistakes. And lastly you have to write its closing, and your closing should be correct. तो बेटा ये जो एग्जामिनेशन हाल लिखा हुआ है इसको आप लेफ़्ट पे लिख लें, राइट पे लिख लें, दिस नो इशू एट ऑल. लिखना ठीक है. एग्जामिनेशन का ई कैपिटल होना चाहिए, हॉल का एच होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, ए बी सी जो तीनों लेटर्स हैं इनके बाद डॉट्स होना चाहिए, डॉट्स होने चाहिए. फिर आपने डेट मंथ लिखना है, फिर डेट, और डेट के बाद कॉमा, एंड देन ईयर, और ईयर के बाद कॉमा. दैट इज़ व्हाट योर हेडिंग एंड डेट. फिर डियर मदर, दैट इज़ व्हाट योर सैल्यूटेशन. जिसको आप ख़त लिख रहे हैं, इट्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. हेयर वी आर राइटिंग ए लेटर टू द मदर, और मदर का फर्स्ट लेटर कैपिटल है. डियर मदर, आई हैव रिसीव्ड योर काइंड लेटर. मुझे आपका शफ़क़त भरा ख़त मिला. आई हैव रिसीव्ड, दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैं आपको टेंस भी साथ साथ समझा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए. आई हैव रिसीव्ड योर काइंड लेटर, आपका मोहब्बत भरा ख़त मिला, शफ़क़त भरा ख़त मिला. इट शोज़ योर वरी अबाउट माई हेल्थ. इसमें मेरी सेहत से मुतल्लिक आपकी फ़िक्र का इजहार होता है. और अगर हम टेंस को देख लें तो बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है. इट शोज़. वरी बेटा फ़िक्र को कहते हैं, और हेल्थ बेटा सेहत को कहते हैं. मदर, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ विंटर. अम्मी जान, ये मौसम सरमा की इब्तिदा है. दिस इज़ सिंपल यूज़ ऑफ इज़-ए-माल. यस्टरडे इट रेन्ड, कल बारिश हुई. इट रेन्ड, दिस इज़ द सेकंड फॉर्म यूज्ड ओवर हेयर. And my dear student, this is past indefinite. I caught a bit cold. Bit mean हल्का सा, a bit cold, हल्का सा. cold का मतलब नज़ला ज़ुकाम. मुझे हल्का सा नज़ला ज़ुकाम हो गया. This is also past indefinite. अगर आपने टेंस पहचानना है तो आप इसकी जो है फॉर्म उसके पास चले जाएं. तो काट लिखा हुआ है. एनी हाउ, बहरहाल, आई वेंट टू अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास गया. आई वेंट टू अ डॉक्टर, दिस सेकंड फॉर्म अगेन यूज्ड ओवर हेयर, पास्ट इंडेफिनिट. ही गेव मी टेबलेट्स, उसने मुझे कुछ गोलियां दी. टेबलेट्स, गोलियां. गेव आ गया, पास्ट इंडेफिनिट. आई एम फीलिंग वेल नाउ, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग वेल नाउ. फीलिंग, दिस इज़ आईएनजी फॉर्म, और दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, आपको मेरे बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है. आई विल बी राइट इन अ डे और 2, मैं 1 या 2 दिनों में ठीक हो जाऊंगा.
ओके, दिस इज़ द फ्यूचर टेंस। आई जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ब्लेसिंग्स लिख लें, प्रेयर्स लिख लें, बोथ आर करेक्ट। तो योर सन XYZ, आप योर सन की बजाय योर्स ट्रूली लिख दें यहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और योर्स ट्रूली के बाद कॉमा होना चाहिए और XYZ 3 वर्ड जो हैं इनके बाद आपकी डॉट होनी चाहिए। ओके, तो माय डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड। और अगर आपको एक दफ़ा सुनने में मसला होता है तो आई हैव ऑलवेज बिन सेइंग टू माय स्टूडेंट्स प्रैक्टिस और लिसन माय लेक्चर अगेन thrice at least you have to listen. This is my belief that you will learn that. Now come to your home assignment. आपने इसको लर्न करना है, सुनना है, मेरे लेक्चर को फिर सुनना है एंड देन इसकी कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगी। इफ़ यू लिसन वेल यू कॉम्प्रीहेंड वेल। लिसनिंग, कॉम्प्रीहेंशन। लिसनिंग होगी तो कॉम्प्रीहेंशन होगी, लिसनिंग होगी तो अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी तो कन्वेइंग होगी। सो फॉर बेटर कॉम्प्रीहेंशन you have to be a good listeners. Keep in mind. So become good listeners. ओके, फिर आपने जो मैंने इसके पार्ट से समझा है आपने उनको ज़हन में रख के उसको लिख लेना है। फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जो आपकी गलतियां हों, उनको आपने पॉइंट आउट करना है और गलतियां पॉइंट आउट करने के बाद आपने दोबारा से जहाँ से याद किया है देख कर गलतियाँ लिख लेनी है और फिर इसको लिख लेना है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। इसके बाद कभी भूलेगा नहीं। सो थैंक यू कहना चाहिए। यू वर विद मी।